पादप कुल, कुल फैमिली, कुकुरबिटेसी। इसमें लतीदार सब्जी या पौधे को रखते हैं जैसे नेनुआ, करेला, कद्दू etc। रूटेसी। इसमें नींबू कुल के खट्टे फलों को रखते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसमी etc। मालवेसी। इसमें लसायुक्त फल वाले पौधे को रखते हैं जैसे भिंडी, कपास, अरहुल, बेल etc। सोलेनेसी। इसमें आलू, तंबाकू, धतूरा को रखते हैं, इसको काट कर बोने से नया फल बनता है। लिलिएसी। इनमें लहसुन, प्याज को रखते हैं। ग्रेमेनी। इसमें मोटे अनाज को रखते हैं जैसे धान, गेहूँ, मक्का etc। कुसीफेरो। इसमें सरसों को रखते हैं। लेल्यूमिनेसी। इसमें दलहनी फसल को रखते हैं। मोरासिया। इसमें कटहल को रखते हैं। पादप जगत, प्लांट किंगडम। पादप जगत, पादप जगत के दो भाग होते हैं, अपुष्पोद्भिक, पुष्पोद्भिक। नंबर 1 अपुष्पोद्भिक। क्रिप्टोगेमी। इन पौधों में कभी भी फल फूल नहीं उगता है, ये छोटे आकार के पौधे होते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 थैलोफाइटा। इस पादप जगत के सबसे बड़ा समूह है। इसमें जड़, तना, पत्ती का विभाजन नहीं दिखता है। इनका शरीर सूखा फूला हुआ होता है। इसे 4 भाग में बांटते हैं। नंबर ए कवक, फंगी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। यह आर्द्रता नमी वाले क्षेत्र में उगते हैं जहां प्रकाश कम रहता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है जिस कारण यह हरा नहीं होते हैं और ये भोजन नहीं बना पाते हैं। ये भोजन के लिए सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। कवक कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मशरूम। नंबर 2 पेनिसिलियम। नंबर 3 ईस्ट। सभी जीवों में सर्वाधिक प्रोटीन मशरूम 80% पाया जाता है। विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन या जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक को निकाला था। ईस्ट का प्रयोग बेकरी, बिस्किट उद्योग में करते हैं। ईस्ट किण्वन की क्रिया करता है। किण्वन फर्मेंटेशन जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित या तोड़ना करना किण्वन कहलाता है। शर्करा के किण्वन में ईस्ट खमीर का प्रयोग किया जाता है। C12H22 प्लस H2O रिएक्ट ईस्ट C6H12O6 प्लस C6 C6H12O6 रिएक्शन ईस्ट 2C2H5OH प्लस 2CO2 इथाइल अल्कोहल जो शराब बनता है। इन्वर्टास एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में तोड़ देता है। नोट: मिथाइल अल्कोहल को जहरीले शराब कहते हैं, इसे पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। रिमार्क: सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होता है, यह सुक्रोज से 17 गुना अधिक मीठा होता है। फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है। चीनी का टेबल चीनी भी कहते हैं, इसमें सुक्रोज पाया जाता है। नोट: सैकरीन एक नॉन शुगर कार्बनिक पदार्थ है, यह शर्करा से 500 गुना मीठा होता है। इसका प्रयोग आइसक्रीम उद्योग में करते हैं। नंबर 2 बी शैवाल। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल आर्द्र नमी वाले स्थान पर प्रकाशित क्षेत्र में निकलते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिस कारण इनका रंग हरा होता है और ये भोजन बना सकते हैं, अतः यह स्वपोषी होते हैं। शैवाल भोजन को मंड स्टार्च के रूप में ग्रहण करते हैं। शैवाल का हरा रंग अल्फा फाइको
इपीथीलियम के कारण होता है। शैवाल का भूरा रंग अल्फा फाइकोजेंथियम के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम इपीथीलियम के कारण होता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुए के शरीर पर उगता है। सारगैसो नामक शैवाल 200 मीटर लगभग में होता है। भूरे शैवाल के प्रयोग चारा के रूप में करते हैं। नील हरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। लिमिनेरिया नामक शैवाल को समुद्री आयोडीन प्राप्त करते हैं। कोलोरोला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने यान में ले जाते हैं। इससे इन्हें प्रोटीन युक्त भोजन तथा ऑक्सीजन मिलता रहता है। लाइकेन शेक, इसे शैवाल एवं कवक के बीच की कड़ी कहते हैं। लाइकेन मूल रूप से नीला होता है, किंतु प्रदूषण बढ़ता है और SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन का रंग नीला से सफेद हो जाता है। अतः लाइकेन वायु प्रदूषक का सूचक है। ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस की प्राप्ति होती है। लिटमस मूल रूप से नीला होता है। जब नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डालते हैं तो वह लाल हो जाता है। जब लाल लिटमस पेपर पर क्षार डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। अर्चिल नामक लाइकेन से नीला रंग बनाया जाता है। परमिलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा बनती है। एंडोकार नामक लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। असीमिया नामक लाइकेन से डीपीटी का ट्रिपल वैक्सीन बनाते हैं। डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। डीपीटी डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, यूरिटिसिस, काली खांसी होता है। जीवाणु बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया, अतः इन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता या जनक कहते हैं। जब जीवाणु का नामकरण एहरेनबर्ग ने किया। जीवाणु मानव के मित्र तथा शत्रु दोनों होते हैं। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक का अभाव पाया जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया ने किया था। बैक्टीरिया द्वारा चमड़ा उद्योग में चमड़ा को साफ किया जाता है, जिसे टैनिंग कहते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसल के जड़ में होते हैं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। एजेटोबैक्टर नामक जीवाणु धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। नास्टर तथा एनाबीना नामक जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन का कार्य करते हैं। लैक्टोबाइसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। दूध का पाश्चरीकरण, दूध को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए दूध का पाश्चरीकरण करते हैं। इसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था। यह 2 विधियों द्वारा होता है। नंबर 1, लो टेम्परेचर होल्डिंग, इसमें दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। नंबर 2, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसमें दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। बैक्टीरिया का आकार, नंबर 1, बैरिलस, इसका आकार सूंड के समान होता है। नंबर 2, कोकम, इसका आकार गोल होता है। नंबर 3, कॉमा विब्रियो, इसका आकार अंग्रेजी के कॉम के समान होता है। नंबर 4, स्पाइरल, इसका आकार स्प्रिंग या स्क्रू के समान होता है। नंबर 2, ब्रायोफाइटा, इसमें उभयचर पौधा भी होते हैं, क्योंकि यह जल तथा स्थल दोनों पर रहते। इसमें जेमा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। इनमें जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर उगने वाला पहला पौधा मॉस काय, या इसे वनस्पति जगत का पुरोगामी रास्ता दिखाने वाला कहते हैं। स्फेग्नम नामक कार्ड ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। यह अपने भार का लगभग 18 गुना सोख सकता है। इसका प्रयोग
प्रयोग माली पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने में करता है। इसका प्रयोग प्रतिरक्षी तथा ईंधन के रूप में किया जाता है। नंबर 3, टेरिडोफाइटा। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है किंतु बीज नहीं पाए जाते हैं। एजोला तथा इक्विस्टेस प्रमुख टेरिडोफाइटा है। एजोला नाइट्रोजन विश्लेषण या स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। इक्विस्टेस से सोना गोल्ड की प्राप्ति होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदल देना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नंबर 1, तत्व द्वारा मोल्वेडिनियम। नंबर 2, जीवाणु राइजोबियम। नंबर 3, मुक्त जीविया जीवाणु एजेक्टोबैक्टर। नंबर 4, जैव उर्वरक एजोला तथा जलियन फर्न टेरिडोफाइटा। नंबर 5, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया। नंबर 2, पुष्पोद्भिक। ये पौधे बहुत बड़े होते हैं। इनमें फल फूल तथा पत्ती लगते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, अनावृत बीजिया। ये पौधे पर्वतीय ढाल पर उगते हैं। इनके बीज के बाहर फल का आवरण नहीं होता है। ये पौधे आकार में बड़े होते हैं। इसका फूल एक लिंगिया होता है, अर्थात पुमंग एवं जयांग 2 अलग अलग फूल में पाया जाता है। नोट ट्रिक, जालिम सास चीर को 2, जालिम से जैमिया, सास से साइकस सिकोया, चीर से चीर 2 को देवदार। जैमिया ये सबसे छोटा अनावृत बीजिया छोटा पौधा है। साइकस, इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस के स्टार से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। सिकोया यह अत्यधिक विशाल होता है। चीर को जंगल का आतंक कहते हैं क्योंकि इसमें आग सबसे तेजी से पकड़ते हैं। चीर के पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं जिसमें पेट में मिलाया जाता है। चीर के पौधे में ही चिलगोजा की प्राप्ति होता है जो ड्राई फ्रूट या मेवा कहते हैं। नंबर बी, आवृत बीजिया। इनके बीज के बाहर फल के आवरण पाया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक बीज पत्री मोनोकॉट। इनका बीज का केवल एक पत्र होते हैं, अर्थात इनके बीज को 2 बराबर भागों में सरलता से नहीं बांट सकते हैं। इनकी पत्तियां समांतर होती है जैसे धान, केला, गेहूं आदि। नंबर 2, द्विबीजपत्री बाइकॉट। इनके बीज के 2 पत्र पाए जाते हैं, अर्थात इनका बीज 2 बराबर भागों में सरलता से बांटा जाता है। इनकी पत्तियां जाली का बट होती है जैसे आम, जामुन, मूंगफली, चना आदि।